एक लंबा इंतजार बिलाखिर मुकम्मल होने जा रहा है। कश्मीर जो वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाली थी उसकी डेट बिलाखिर मुकम्मल कर दी गई है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले 25 जनवरी 2025 को पहली बार कटरा से बडगाम तक वंदे भारत एक्सप्रेस आई थी। एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोजेक्ट था और उस दिन वो मुकम्मल हो गया जिस दिन पहली बार 25 जनवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा से बडगाम तक आई। वो इसका ट्रायल रन था, लेकिन उसके बाद ऐसी स्पेकुलेशंस कई स्पेकुलेशंस थी, कई अफवाहें थी कि 26 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन करेंगे, लेकिन बाद में वो डेट 17 फरवरी के लिए फिक्स कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बिजी स्केड्यूल चल रहा है और उसके चलते वो अभी के लिए इस ट्रेन को इनॉग्रेट या फ्लैग ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि बिलाखिर इस चीज की डेट सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए आरएस पठानिया, रणबीर सिंह पठानिया, जो कि उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ करेंगे कटरा से 19 अप्रैल 2025 को। जी हां नाजरीन, 19 अप्रैल 2025 बिलाखिर डेट सामने आ चुकी है और 19 अप्रैल 2025 को वंदे भारत एक्सप्रेस फ्लैग ऑफ की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद आएंगे और वो कटरा से फ्लैग ऑफ करेंगे पहली फॉर्मल ट्रेन को। इससे पहले जितने भी रन हुए वो सारे ट्रायल रन थे और जो फॉर्मली पहली बार ट्रेन आई थी वो 25 जनवरी 2024 को आई थी, जब यहां तक इस स्टेशन तक, जिस स्टेशन पे इस वक्त हम मौजूद हैं, श्रीनगर स्टेशन तक पहले वो आई। यहां कुछ मीडिया पर्सनल्स को, कुछ लोगों को बोर्ड किया गया और यहां से बडगाम गई और बडगाम से वापस श्रीनगर आके रुक के उसके बाद यहां से फिर वो कटरा की तरफ रवाना हो गई। मैं आपको बता दूं, आरएस पठानिया जो उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि दिस विल मार्क ए सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट ऑफ कश्मीर। क्योंकि बहुत बड़ा माइलस्टोन बताया जाता है कि जब वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन टू कश्मीर जैसे हम कहें, क्योंकि एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोजेक्ट है, काफी वक्त से इस पे काम चल रहा था और न सिर्फ ये ट्रेन कश्मीर आएगी, एक आर्किटेक्चरल मार्वल भी इसे कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी यहां ही आपको देखने को मिलेगा, जैसे हम चिनाब रेलवे ब्रिज कहते हैं। कई सारी टनल से होते हुए आपको गुजरना पड़ेगा और फिर जाके आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। श्रीनगर से जब हम रवाना होते हैं तो कई सारी टनल्स बीच बीच में आती है, जिसमें खास तौर पे एक बड़ी टनल हमें बानिहाल से पहले देखने को मिलती है। उसके बाद बानिहाल से संगलदान तक जब आप ट्रैवल करते हैं, जहां तक फॉर्मली इस वक्त ट्रेन चल रही है, वहां तक मैक्सिमम सफर आपका टनल्स के अंदर ही होता है। वो तकरीबन 11 टनल्स है, लेकिन 2 टनल्स बिल्कुल साथ साथ है, तो लोग उसे अक्सर 9 टनल्स काउंट करते हैं और हार्डली आप किसी जगह पे रोशनी देखते हैं। लेकिन बाकी सारा सफर आपका टनल्स में से होते हुए गुजरता है। उसके बाद जब आप संगलदान से आगे की तरफ जाएंगे, कटरा तक पहुंचेंगे, क्योंकि कटरा से जम्मू ट्रेन फंक्शनल है, लेकिन जो संगलदान से कटरा तक का पैच है वो अभी फॉर्मली फंक्शनल नहीं है। उसके बीच में भी आपको कई सारी टनल्स देखने को मिलेगी और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रेलवे टनल भी आपको वहां ही देखने को मिलेगी, जो तकरीबन 13 किलोमीटर के आसपास जिसकी लेंथ बताई जाती है। तो T50 टनल उसका नाम है और वो सबसे बड़ी रेलवे टनल होगी। वहीं सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी आपको वहीं देखने को मिलेगा, जिसे चिनाब रेलवे ब्रिज कहते हैं। तो ओवरऑल एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, क्योंकि एक ऐसे टोपोग्राफी पे, एक ऐसी जियोग्राफिकल कंडीशंस में जहां काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और उसी के चलते इन्हें ऐसी टनल्स बनी और कई सारे ऐसे ब्रिज बने। न सिर्फ एक ब्रिज, कई सारे और ब्रिज आपको देखने को मिलेंगे, कई सारी टनल्स आपको देखने को मिलेगी। तो खुद में ही एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल, आर्किटेक्चरल मार्वल जिसे हम कहें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं फ्लैग ऑफ करेंगे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कश्मीर से कटरा तक के लिए, जो कटरा से आएगी और वो कश्मीर के लिए रुकेगी। कश्मीर उसका आखिरी स्टॉप होगा। वो श्रीनगर तक रुकेगी, बडगाम तक रुकेगी, बारामूला तक आएगी। उसके बारे में अभी फॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन डेट बिलाखिर मुकम्मल हो गई, 19 अप्रैल 2025, जिसका इंतजार काफी सारे लोगों को था। अब इससे क्या कुछ फायदे होंगे, क्या कुछ चीजें होंगी? सबसे बड़ा फायदा तो ये बताया जाता है कि टाइम जो है वो बच जाएगा, यानी ट्रैवल टाइम काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस आपको 12 से 13 घंटे में दिल्ली से कश्मीर तक पहुंचा देगी। तो जिस सफर में आपको तकरीबन 20 से 24 घंटे लगते हैं, उसी सफर में आपको अब 12 से 13 घंटे लगेंगे। यानी रात में आप यहां बैठेंगे और सुबह आप अपना ब्रेकफास्ट दिल्ली में कर सकते हैं, अगर आप वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन
में ट्रैवल करते हैं। तो अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में जरा सा आपको बता दूं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसके नाम में ही एक्सप्रेस है, यानी एक फास्ट ट्रेन है, नॉर्मल ट्रेन नहीं है, फास्ट ट्रेन है। उसके साथ साथ कई सारी चीजें, कई सारी फैसिलिटीज आपको इस ट्रेन में देखने को मिलती है। अब जिस तरीके से हमने पिछले वीडियोस में भी आपको वंदे भारत एक्सप्रेस में जब हमने ट्रैवल किया तो कई सारी चीजों से हमने आपको रूबरू कराया, कई सारी चीजें हमने आपको उस ट्रेन के बारे में बताई। सबसे पहले जो खास तौर पे पर्सनल लेवल पे हमने एक्सपीरियंस किया वो ये है, जो हमारी नॉर्मल ट्रेन अभी यहाँ से चलती है, जब हम संगलदान, बानिहाल से संगलदान के दरमियान चलते हैं, जहाँ काफी सारे आपके टनल्स आते हैं, तो काफी सारा शोर आता है। लेकिन जब आप वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल करते हैं तो वो शोर काफी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उसके जो ओवरऑल अगर हम उसे देखें तो एक साउंड प्रूफ एटमॉस्फेयर आपको उसमें मिलता है। सीट्स आपको नॉर्मल सीट्स मिलेगी उसमें, जैसी यूजुअली ट्रेन्स में आप बर्थ्स देखते हैं, स्लीपिंग क्लास स्लीपर्स देखते हैं, वो फिलहाल के तौर पे हमें वंदे भारत एक्सप्रेस में नहीं मिलते हैं। लेकिन कंफर्टेबल सीट्स, चेयर सीट्स जो हैं वो उसमें अवेलेबल है। और एक्सप्रेस ट्रेन है, खास आपको देखने को मिलेगी, सुपरफास्ट ट्रेन है, तो वो तमाम तर फैसिलिटीज आपको इस ट्रेन में देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अभी फिलहाल के तौर पे जो जम्मू रेलवे स्टेशन है उस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, और इसकी वजह से शायद कुछ डिस्ट्रप्शंस भी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली। और अभी जो ये उधमपुर बारामूला रेल लिंक है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL, ये पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। इसमें ट्रायल्स वक्तन फवक्तन हमने देखने को मिली, और यही वो स्टेशन है, श्रीनगर का स्टेशन, जो हमारे लिए, कश्मीर के लिए एक सबसे बड़ा स्टेशन, जिसे हम कहें सबसे बड़ा स्टेशन रहेगा। लेकिन ऐसी भी बातें होती है कि बडगाम स्टेशन को जंक्शन बनाया जाएगा, बडगाम स्टेशन सबसे बड़ा जंक्शन रहेगा। और मैं आपको बता दूं, जो वंदे भारत ट्रेन है, 6 से 7 घंटे जो सफ़र है उसे अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे 4 घंटे में हम वो सफर पूरा करेंगे, जिससे हमें 6 से 7 घंटे लगते हैं। तो काफी सारी चीजें, काफी सारी बातें इस ट्रेन के हवाले से की जा रही है। ट्रेन सर्विस का इनॉग्रल एक बार फिर से बता दूं 19 अप्रैल को होगा, लेकिन फिलहाल ये टेम्परेरी बेसिस पे शुरू किया जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जारी है। जैसा मैंने पहले भी कहा, जम्मू रेलवे स्टेशन पे कंस्ट्रक्शन जारी है। जम्मू रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म्स को बढ़ाया जा रहा है, उसे और एक्सपैंड किया जा रहा है, क्योंकि उसे फिलहाल के लिए मेजर जंक्शन बनाया जाएगा, सबसे बड़ा स्टेशन बनाया जाएगा। और 19 अप्रैल को अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको फ्लैग ऑफ करेंगे। कटरा से श्रीनगर की तरफ ये ट्रेन, कश्मीर की तरफ ये ट्रेन रवाना होगी। और जितने सारे लोग इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले 17 फरवरी की डेट दी गई थी, और 17 फरवरी की डेट सामने आई थी, मीडिया में, खबरों में यही डेट देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर किसी न वजह से उसको पोस्टपोन किया गया। और अभी जो फिलहाल फ्रेश डेट सामने आई है, जिसे RS पठानिया MLA BJP उन्होंने कंफर्म किया है, यूनियन मिनिस्टर MOS जतिंदर सिंह उन्होंने कंफर्म किया है कि 19 अप्रैल 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कटरा से वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।